ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरु तथा देवता में समानता के लिए श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। हर व्यक्ति विशिष्ट है। अस्तित्व समय समय पर उनका विशेष कार्य हेतु चयन करता है और उससे श्रेष्ठ कार्य करवाता है। यही ईश्वरीय अनुकंपा है, इसलिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। यह विशिष्ट अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आता है। साधना के पथ पर चल रहे प्रत्येक साधक को शुभाशीष। दद्दा जी के इन्हीं वचनों को शुभाशीष मानकर प्रारंभ करते हैं। एक ऐसे युग पुरुष का जीवन जिन्होंने संत परंपरा का निर्वहन करने हेतु अपना सारा जीवन लगा दिया और समाज को धर्म की एक ऐसी राह पकड़वा दी जिसने शव रूपी शरीर को शिव के सन्मुख लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, हम आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं युगांतर 24। 19 सितंबर 1937 के दिन अनंत चतुर्दशी की तिथि पर तत्कालीन जबलपुर जिला तहसील सिहोरा मध्य प्रदेश के ग्राम कूड़ा मर्दानगढ़ के धरतीपुत्र किसान श्री गिरधारी लाल दत्त एवं ललिता देवी के घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया। एक ऐसा महापुरुष जो धर्म की एक ऐसी विशाल शिला रखेगा, किसी ने सोचा न था। माता पिता ने बड़े स्नेह के साथ नाम रखा देव प्रभाकर त्रिपाठी। नन्हे देव प्रभाकर की प्राथमिक शिक्षा पास के ही गांव खमरिया में प्रारंभ हुई। इसके पश्चात नारायणी संस्कृत विद्यालय कटनी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद काशी बनारस के टेढ़ी नीम संस्कृत विद्यालय में मध्यम एवं उच्च शिक्षा बिरला संस्कृत महाविद्यालय काशी में व्याकरण शास्त्र में शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। किंतु काल को कुछ और ही मंजूर था। संस्कृत भाष्य के विशारद देव प्रभाकर के पिता सिर्फ 8 वर्ष की आयु में ही बालक देव प्रभाकर और मां ललिता देवी को अकेला छोड़कर शिवलोक गमन हो गए। ईश्वर का प्रतिरूप मां ही है जिसे देवत्व प्राप्त है, जिसकी कोख में प्रलय और प्रकाश दोनों पलते हैं। ऐसी ही ममतामयी मां ललिता देवी ने संकट के इस समय पर अपने बेटे को कठोर परिश्रम, कृषि कार्य एवं भिक्षाटन करके अपने बेटे को सुशिक्षित और संस्कारी बनाया। किसी ने नहीं सोचा था वही नन्हा देव प्रभाकर बड़े होकर गुरुता को प्राप्त करेंगे। देश के कई नामी गिरामी हस्तियों के आध्यात्मिक गुरु और गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी दद्दा जी, जिन्होंने राष्ट्र कल्याण के उद्देश्य से 1980 में जबलपुर से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। दद्दा जी का मानना था कि कंकड़ कंकड़ में विराजित शिव को जीवन में पार्थिव रूप में जानना भी आवश्यक है। वे कहते थे, नमक सामने होगा तभी तो स्वाद जानोगे। अतः ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के साकार रूप की उपासना बहुत जरूरी है। दद्दा जी के इन्हीं विचारों ने सामान्य जन समेत क्या नेता क्या अभिनेता सभी को अपने आशीर्वाद से अपना अनन्य भक्त बना लिया। पूर्व राज्य मंत्री व विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, हास्य अभिनेता राजपाल यादव दद्दा जी के अनन्य भक्तों में शामिल है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अर्चना चिटनिस, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, रीवा से राजेंद्र शुक्ला सहित कई विधायक मंत्री दद्दा जी के शिष्य रहे हैं। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस की भक्ति तो इसी बात से और मुखर होती है कि जब वो शिक्षा मंत्री थी तब दद्दा जी के धाम घनश्याम बाग में कुटिया बनाकर रही थी। एक समय वो था जब अध्ययन के दौरान देव प्रभाकर जी को करपात्री जी का स्नेह सानिध्य प्राप्त हुआ और दद्दा जी करपात्री जी के शिष्य बन गए। जब गुरु अपने शिष्य को अपने मन की बात कहने लगे, जिसका अर्थ है शिष्य और गुरु का एकाकार हो गया। जब करपात्री जी ने दद्दा जी को अपने अंतर मन की बात कही कि मैंने 11 करोड़ पार्थिव लिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक यज्ञ करने का संकल्प लिया था। एक यज्ञ गंगा घाट पर संपन्न हुआ, किंतु अब स्वास्थ्य कारणों से सब असंभव लगता है।
दद्दा जी ने बड़े स्नेह से करपात्री जी के संकल्प को स्वयं पूरा करने का विनम्र आग्रह कर स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य करपात्री जी का आदेश पालन हुआ और 1980 जबलपुर स्टेडियम से शुरू हुई श्रृंखला संकल्प यात्रा का 108वां यज्ञ बाबा महाकाल की तीर्थ नगरी उज्जैन में मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी के पावन तट पर सिंहस्थ के पुनीत अवसर पर 3 से 9 मई 2016 को संपन्न हुआ। सभी संत वंदनीय हैं, किंतु पूज्य दद्दा जी गृहस्थ संत हैं जो सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं और यही प्रेरणा देते हैं। दद्दा जी के धर्म प्रसार कार्य में क्रमशः यज्ञ क्रमांक 93 इंदौर, क्रमांक 100 वृंदावन गार्डन भोपाल, क्रमांक 104 सागर, क्रमांक 108 उज्जैन को विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिनके अलग अलग 5 प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। युग पुरुष, भागवत भूषण, पथ प्रदर्शक, धर्म प्रसारक दद्दा जी की कृपा सभी शिष्यों पर सदैव बनी रहेगी। 17 मई 2020 रविवार एकादशी के समय रात्रि 8:30 पर दद्दा जी अपना नश्वर शरीर छोड़कर शिवलोक गमन कर गए। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दद्दा जी के श्री चरणों में युगांतर 24 इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही बड़े भाई अनिल त्रिपाठी, सुपुत्र दद्दा जी, संजीव श्रीवास्तव जी, साथ ही समस्त दद्दा शिष्य मंडल भारतवर्ष को आत्मिक धन्यवाद और आभार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।